नमस्कार, गुड इवनिंग। अभी रिसेंटली 3-4 दिन हुए हैं DSSB ने अपने कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज किया है। जैसे कि पीजीटी इंग्लिश का अब सिलेबस जो होने वाला है वो ये है कि आपका रीडिंग कम्प्रहेंशन आएगा जो पहले भी आता था, राइटिंग एबिलिटी आएगा। ग्रामर में ये पर्टिकुलर हो गए हैं अब कि ग्रामर में क्या चीज़ें पूछेंगे, जैसे डिटरमाइनर्स पूछेंगे, टेंसेस पूछेंगे, क्लॉजेस पूछेंगे, मॉडल्स पूछेंगे, वॉइस पूछेंगे। तो इतनी चीज़ें ग्रामर में आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिर स्टडी ऑफ पोएट्री में मिडिवल पोएट चौसर, स्टडी ऑफ पोएट्री एंड मिडिवल पोएट चौसर को पूछेंगे। फिर रेनेसा पोएट्स में स्टडी ऑफ स्पेंसर को पूछेंगे। द मेटाफिजिकल पोएट्स में डन को पूछेंगे, हर्बर्ट को पूछेंगे, मार्वेल को पूछेंगे, मिल्टन को पूछेंगे। क्योंकि अब ये स्पेसिफिक हो गए हैं, मतलब पर्टिकुलर। अब क्या है, आपके पास क्लियर कट टॉपिक है, ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, उन्हीं को पढ़ना है। पहले क्या था कि लगभग पूरा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ये बिल्कुल पर्टिकुलर हो गए हैं, जो पोएट दिए हैं वही पढ़ने हैं। न्यू क्लासिकल पोएट्स में आपसे ड्राइडन पूछेंगे, पोप पूछेंगे। रोमांटिक पोएट्स में शैली पूछेंगे, कीट्स को पूछेंगे। मॉडर्निस्ट पोएट्स में पर्टिकुलर इन्होंने नहीं दिया किसको पूछेंगे, जो भी हैं। अब जैसे ड्रामा जैसे ब्रिटिश ड्रामा की अगर बात करें तो डॉक्टर फास्टस, हैमलेट, पिग्मेलियन, मर्डर इन कैथेड्रल। कहने का मतलब है अब क्या है, आपको भागना नहीं है इधर उधर। जो चीज़ें इसमें दी हैं, इसके अलावा जैसे ड्रामा की अगर बात करें तो डॉक्टर फास्टस, हैमलेट, पिग्मेलियन, मर्डर इन द कैथेड्रल के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ब्रिटिश नॉवेल की बात करें तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, अ पैसेज टू इंडिया, बिल्कुल क्लियर है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आएगी, 1 and 2। इंग्लिश सिंटैक्स आएंगे, लैंग्वेज इन यूज़ आएगी, स्टाइलिस्टिक्स आएंगी। फिर क्या है, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म आएगा। अमेरिकन लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर में 5-6 ऐसे राइटर हैं जो ज़्यादा फेमस हैं, तो उनको देख लीजिएगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, इसमें भी वही हैं, 8-10 आपके हैं फेमस, उन्हीं से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए थे, वो पड़े हैं मेरे चैनल पे, देख लीजिएगा। फिर है टॉपिक्स ऑफ सिलेबस, टीचिंग, एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी में क्या आएगा, लर्निंग एंड टीचिंग आएगी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आएगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागॉजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है उसमें इनका जो आपका मेन सब्जेक्ट है और उससे रिलेटेड आपकी टीचिंग यानी सब्जेक्ट जो पेडागॉजी होती है वो पूछी जाती है। तो बिल्कुल क्लियर कट सिलेबस है, तो यही आपको पढ़ना है पीजीटी इंग्लिश के लिए। ये मेल लिखा है, लाइक फ़ीमेल का भी सेम है, मेल फीमेल सेम है। तो अब आसान हो जाएगा, जो लोग पीजीटी देने वाले हैं इंग्लिश, उनके लिए बिल्कुल बड़ा आसान हो जाएगा कि यही पढ़ के वो जाएंगे, उनको बाकी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। पहले एक कन्फ्यूजन की स्थिति होती थी कि क्या पढ़ें, वर्ड लिटरेचर भी है, ये भी है, वो भी है, हम जो है पहला शेक्सपियर को पढ़ लें, हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन अब वो नहीं, सिर्फ हैमलेट पढ़ना है। तो ये है, थोड़ा मुझे लगता है आसान हो गया है और कम मेहनत करनी पड़ेगी। कम मतलब कि इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति अब नहीं होगी। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।